गुड मॉर्निंग। यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गुड न्यूज़ ये है कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 का संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें जीव विज्ञान के 735 पदों को भी शामिल किया गया है और साथ ही साथ एडहॉक टीचर्स के संबंध में वेटेज का भी प्रावधान किया गया है और उस पर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। तो आइए जान लेते हैं बिना किसी देरी के विषयवार पदों की संख्या, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, फीस वगैरह सब कुछ विस्तार से। जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये खबर है प्रयागराज से। टीजीटी पीजीटी भर्ती में हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों के पद भरने पर विशेष जोर। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों के पद भरने पर विशेष जोर दिया गया है। ये अहम पद वर्षों से खाली रहे हैं। दोनों संवर्गों में देवभाषा संस्कृत विषय में भी पदों का पर्याप्त आवंटन है। वहीं उर्दू विषय में सिर्फ टीजीटी में चयन हो रहा है, पीजीटी में ये विषय नदारद है। चयन बोर्ड के विज्ञापन में टीजीटी में सबसे अधिक रिक्त पद गणित के हैं, इसके बाद हिंदी में खाली पदों की भरमार है। तो चलिए जान लेते हैं कि पीजीटी और टीजीटी में किस विषय के कितने पद हैं। देखिए, विज्ञान के टीजीटी के 898 पद हैं, पीजीटी में कोई पद नहीं है। हिंदी के सबसे ज़्यादा हैं 1956 पद, पीजीटी में 410 पद हैं। संस्कृत के 1035 पद हैं, पीजीटी में 266 पद हैं। होम साइंस के 771 पद हैं टीजीटी में और पीजीटी में केवल 13 पद हैं। बात करें सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस के टीजीटी में 1578 पद हैं, पीजीटी में कोई पद नहीं है। गणित के सबसे ज़्यादा पद हैं, 1989 पद हैं गणित के और पीजीटी में 99 पद हैं। कला के 813 पद हैं, पीजीटी में 76 पद हैं। अंग्रेजी के 1783 पद हैं, पीजीटी में 297 पद हैं। कृषि के 185 पद हैं और पीजीटी में 38 पद हैं। शारीरिक शिक्षा के 545 पद हैं, पीजीटी में 13 पद हैं। वाणिज्य के 135, पीजीटी में 45 पद हैं। उर्दू के 77 पद हैं, ये टीजीटी में हैं, पीजीटी में कोई पद नहीं है। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में टीजीटी में कोई पद नहीं है, पीजीटी में केमिस्ट्री में 171 पद हैं, फिजिक्स में 158 पद हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए लड़ाई चल रही थी, वो है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के 735 पद हैं टीजीटी में और 114 पद हैं पीजीटी में। भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास और सैन्य विज्ञान में टीजीटी में कोई पद नहीं है। पीजीटी में भूगोल के 258 पद हैं, अर्थशास्त्र के 171 पद हैं, इतिहास के 90 पद हैं, सैन्य विज्ञान के 10 पद हैं। इस तरह से कुल टीजीटी के 12,603 पद हैं और पीजीटी के 2,595 पदों पर ये भर्ती होनी है। अब चलिए जान लेते हैं इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब ये है नोटिफिकेशन जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के लिए 15/3/2021 को विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे और किसी अन्य माध्यम से आवेदन नहीं प्राप्त किए जाएंगे। तो 15 मार्च से आवेदन शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि जो है इसकी 15 अप्रैल 2021 है।
इसके पश्चात किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। चलिए अब जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और अन्य बातें। पहले जान लेते हैं टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 16 मार्च 2021। शुल्क जमा करने की तिथि 16 मार्च 2021। शुरुआत होगी 16 मार्च 2021 से। पंजीकरण की अंतिम तिथि है 11 अप्रैल 2021। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 13 अप्रैल और ऑनलाइन आवेदन पार्ट 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि है 15 अप्रैल। ये है टीजीटी के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि आवेदन शुल्क, श्रेणीवार आवेदन शुल्क कितना है ये जान लीजिए। तो अनरिजर्व के लिए 700 और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 यानी 750। ईडब्ल्यूएस के लिए 450, ओबीसी के लिए 750, एससी कैटेगरी के लिए 450, एसटी के लिए 250। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आश्रित हैं उनके लिए 1 से 5 तक मूल श्रेणी के अनुसार, ऐसे ही भूतपूर्व सैनिक के लिए भी और ऐसे ही महिलाओं के लिए भी जिस भी कैटेगरी में है। जैसे सपोज कीजिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का कोई आश्रित है, वो ओबीसी कैटेगरी का है तो उसे 750 रुपये फीस देनी होगी। भूतपूर्व सैनिक है कोई एसटी कैटेगरी का है तो उसके लिए 250 रुपये का शुल्क है। ऐसे ही महिलाओं के लिए अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है कोई महिला तो उसको 450, अनरिजर्व में है तो 750। ये शुल्क का क्राइटेरिया है। इसके बाद विकलांग के लिए जो है दिया है मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क का आधा, यानी अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी में है तो इसका आधा हो जाएगा 350 और 50 यानी कि 400। ईडब्ल्यूएस में है तो 200 और 50 250। ये है फीस का क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट, शैक्षिक योग्यता, वेतनमान और आरक्षण। एज लिमिट की बात करें, कट ऑफ डेट है 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा है अर्हता की तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है वो अर्हता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता जो है इसमें दिया हुआ है कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं सारणी 2 में संलग्न है। तो नीचे टेबल दी हुई है, उसको भी दिखा दूंगा। उसमें शैक्षिक योग्यता दी है। वेतनमान 44,900 से 1,42,400, पे लेवल 7, ग्रेड पे 4600। आरक्षण का जो लाभ है वो केवल उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमन्य है। अन्य किसी भी स्टेट का कैंडिडेट वो सामान्य वर्ग में माना जाएगा। अब आप सिलेक्शन प्रोसेस या एग्ज़ाम पैटर्न समझ लें। रिटेन एग्ज़ाम होगा, 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, 125 प्रश्न होंगे और सभी 4 अंक का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। पहली बात, समय 2 घंटे का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। बात करें तदर्थ शिक्षकों की, तो तदर्थ शिक्षकों के लिए जो है कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा अधिकार वेटेज दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 और अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे।
अगर किसी ने 20 साल सेवा की है तो उसको 30 अंक दिए जाएंगे, किसी ने 10 साल सेवा की है तो उसको 15 अंक दिए जाएंगे, किसी ने 8 साल सेवा की है तो उसको 12 अंक दिए जाएंगे। और इसके बाद अगली चीज़ यह है कि जितने भी रिटन में मार्क्स मिलेंगे तदर्थ शिक्षकों को, उनमें वेटेज के जो मार्क्स हैं ये प्लस कर दिए जाएंगे, लेकिन 500 से अधिक नहीं होगा और इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कोई भी पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कोई मेल कैंडिडेट है तो वो गर्ल्स कॉलेज में उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन संगीत विषय के लिए नेत्रहीन अभ्यर्थी पर यह लागू नहीं होगा। जहाँ तक फीमेल कैंडिडेट्स की बात है तो महिला अभ्यर्थी जो हैं, बालक और बालिका दोनों वर्ग के विद्यालयों के लिए पात्र हैं, लेकिन आवेदन पत्र में अवांछित किसी एक वर्ग का यथास्थान उल्लेख करना होगा। किसी एक विषय में एक विषय समय में केवल एक ही वर्ग में आवेदन मान्य होगा। तो ये आपको जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें ये देखना होगा कि कहाँ पर जो है गर्ल्स कॉलेज में सीटें ज़्यादा हैं या बॉयज़ कॉलेज में सीटें ज़्यादा हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो है अप्लाई करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो मैं समझता हूँ लगभग महत्वपूर्ण सारी जानकारियाँ मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी हैं। ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।